वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, इस थ्योरी में कोवलेंट बॉन्ड होता है बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम, राइट। लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम के बीच में, इसके बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है, राइट। वेयर एज जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो आज हमने स्टडी करनी है, इसमें लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम के बीच में जो बॉन्ड होता है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये आप लोग अपने नोटबुक्स पे साइड्स पे लिख सकते हो सो दैट आपको ये याद रहे, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, राइट। बिकॉज यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों है, फोर्स पेयरिंग होती है, डी ब्लॉक में होता है, ठीक है। ये सारा हम आगे रिपल्शंस कैसे होते हैं वो स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स में यहाँ पे रिपल्शंस देखेंगे किस में होंगी, वो पी ऑर्बिटल्स में होंगी, ठीक है। तो फिलहाल आपको क्या याद रखना है कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है that contains a covalent bond between ligand and central metal atom, whereas in crystal field theory there is a electrostatic bond between ligand and central metal atom, right. It's valence bond theory, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। नेक्स्ट जो लिगेंड्स हैं इसमें, दैट कैन बी या तो नेगेटिवली चार्ज होंगे या न्यूट्रल होते हैं मोस्टली, और आप बोल सकते हो कि न्यूट्रल दैट कंटेन्स अ लोन पेयर ऑन इट, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज होंगे या लोन पेयर अटेन होगा उनके ऊपर, जो भी हम लिगेंड्स यूज करेंगे इन द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। एंड जो सेंट्रल मेटल एटम होगा उसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होगा, राइट। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, हियर वी आर टेकिंग अ डीप ऑर्बिटल्स। आपने प्लस वन में स्टडी किया होगा, डी ऑर्बिटल्स में हमारे पास 5 ब्लॉक्स आते हैं, 5 शेल्स है, जैसे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ठीक है। ये 5 है हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं। तो व्हाट विल हैपन हियर कि यहाँ पे अगर हमारे पास लिगेंड हो, वो भी नेगेटिवली चार्ज हो, मैं लिगेंड को एल से लिख रही हूँ, एंड अगर हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है सी है, वो भी नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, देयर इज अ रिपल्शन अकर, ठीक है। देयर इज अ रिपल्शन अकर्स बिटवीन द डी ऑर्बिटल्स। सो ये जो रिपल्शंस होती हैं ये एक एनर्जी क्रिएट करती हैं into the d orbitals, right। I am repeating, d orbitals में अगर आपके पास ligand भी negatively charged है and central metal atom भी negatively charged है, then there is a repulsions occur and that repulsions elevate to the or create the energy, ठीक है। ये एनर्जी क्या करवाएगी, ये जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं शेल्स में, आप बोल सकते हो ऑर्बिटल्स में, ठीक है, इनको जंप करवाती है, ठीक है, इनको पास करवाती है। क्लियर, क्लियर कर दूं। Keep in mind one term, that is what are degenerate orbitals. Degenerate orbitals. Degenerate orbitals are those orbitals which have
सेम एनर्जी, राइट। एक ही तरह की जब एनर्जी प्रेजेंट हो बिटवीन द ऑर्बिटल्स, उनको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। एक फिगर बनाएंगे यहाँ पे, उससे मैं आपको शो करती हूँ। डी ऑर्बिटल्स के हम यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, 1 2, दे आर ज्वाइंट टू ईच अदर, ठीक है। 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये सारे ना एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट बना लेना, ठीक है। ये 5 ऑर्बिटल्स में हमने सर्कल में है वो शो कर दिए, ठीक है। इनमें क्या होगी, इनमें रिपल्शंस होंगी, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इनमें रिपल्शंस होती हैं। रिपल्शन होने से क्या होता है, दे एलिवेट द एनर्जी, एनर्जी क्रिएट होती है, तो एक अनदर एनर्जी लेवल पे ये जंप कर जाती हैं, ठीक है। देन दे विल जंप टू दिस एनर्जी लेवल, राइट। तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं वो यहाँ पे आ गए। आप लिख सकते हो एलिवेटेड टू हाई एनर्जी लेवल, राइट। अब ध्यान से सुनना, आफ्टरवर्ड्स क्या होगा, ये डिवाइड करेंगे दो एनर्जी स्पेक्ट्रम्स में, ठीक है। वन इज कॉल्ड T2G, that is ground state energy, and another is EG. Why they are called T2G, why they are called EG, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही अपने माइंड में रखना है कि एक को हम T2G बोलते हैं, एक को हम EG बोलते हैं, ठीक है। जो केमिस्ट्री में फर्दर स्टडीज करते हैं वो इनके बारे में डीप स्टडी करेंगे, ठीक है। व्हाट विल हैपन हियर कि इनमें से जो 3 ऑर्बिटल्स होंगे वो हमेशा, दिस इज द बेस स्ट्रक्चर, ठीक है, वो हमेशा प्रेजेंट होंगे एट द ग्राउंड स्टेट, एंड इनमें से जो 2 ऑर्बिटल होंगे दे विल प्रेजेंट एट द अपर स्टेट, ठीक है। ये ऊपर ड्रॉ नहीं हो पा रहा, आई थिंक स्पेस की वजह से, आपने इसको इसके ऊपर ड्रॉ करना है, ठीक है, इसके ऊपर बनाना है, जैसे मैंने ये नीचे वाले नीचे बनाया, ठीक है, ऊपर बनाना है इनको सर्कल्स को। सो आप लिख सकते हो यहाँ पे सिंपली दैट 2 ऑर्बिटल्स elevated to higher energy level हाई एनर्जी लेवल, HCl लिख रही हूं मैं, 2 ऑर्बिटल्स एलिवेट हो गए हायर एनर्जी लेवल में, राइट। एंड नीचे 3 ऑर्बिटल्स हैं जो दे डिप्रेस्ड, 3 ऑर्बिटल्स को हम डिप्रेस्ड बोलेंगे, मतलब या फिर बोलेंगे कि उसने अपना एक नेक्स्ट स्टेज है वो, डाउन स्टेज है वो ऑक्युपाई कर ली है। तो आप लिख लो, देयर इज, यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, सो 3 ऑर्बिटल्स डिप्रेस्ड टू लोअर एनर्जी लेवल, ड्रॉ करना है अपने साथ साथ में ये सारा, ठीक है। 3 ऑर्बिटल्स डिप्रेस्ड टू लोअर एनर्जी लेवल, राइट। अगर आपका यहां तक हो गया है तो मुझे बता दो। देखो अब आगे,
मैं इसको इरेज कर रही हूँ, ये वाली चीज जो मैंने लिखी है। नेक्स्ट, it is a rule, that rule called is Berry center rule. Berry center rule, आप इस डायग्राम के नीचे लिखो बेरी सेंटर रूल। बेरी सेंटर रूल क्या होता है कि ये जो एनर्जी लेवल्स डिवीजन की है, ठीक है, ये रूल बोलता है कि जो टोटल स्प्लिटिंग होगी दैट शुड बी सेम। टोटल स्प्लिटिंग शुड बी सेम। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सेंटर लाइन लगाते हैं, हम यहाँ पे जस्ट ये शो करते हैं कि इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज सिमिलर। ठीक है, कि जो एनर्जी लेवल्स के बीच में जो स्प्लिटिंग हुई है, कि मान लो हमने एक का, ये दोनों आपस में फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, तो जो इनका सेंटर होगा वो 5 किलोमीटर से, मतलब इनकी जो स्प्लिटिंग शुरू हुई है वो 5 से शुरू हुई। ठीक है, 5 ने 5 इधर को भेज दिया और 5 इधर को, तो टोटल स्प्लिटिंग डिस्टेंस इनका 10 किलोमीटर या 10 सेंटीमीटर, जैसी भी आप एग्जाम्पल लेनी चाहते हो आप ले सकते हो। ठीक है, सो बेसिकली जो इनका डिफरेंस है फ्रॉम द सेंटर, जो T2G का डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज 2/5 डेल्टा नॉट। राइट, दिस इज डेल्टा, ट्राइंगल बना के बनाते हैं जो हम, डेल्टा नॉट। एंड जो EG का डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज 3/5 डेल्टा नॉट। 3/5 डेल्टा नॉट। This delta knot is called octahedral complex. This delta knot is called octahedral complex. ठीक है, हम इसको octahedral complex बोलते हैं। ये जो चीज है that come under the Berry center rule, ये सारी Berry center rule के अंडर ही आ रही है कि अगर आप प्लस करो 3/5 एंड 2/5 को प्लस करो तो व्हाट विल यू गेट, कि क्या आंसर आएगा आपका? 3/5, यस 2/5, तो 1 आंसर आया। इट मींस क्या हो गया, इनका एनर्जी लेवल सेम बन गया। राइट, कि हमने एक सिंगल वैल्यू ले ली है और उसके बाद इन दोनों की जो डिवीजन है वो इक्वल ही मानी जाएगी, 3/5 एंड 2/5। राइट, कि जो डिफरेंस होगा वो 1 होगा, हमेशा 1 होगा। आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हो। ठीक है, जो प्लस करके जो इनका जो एडिशन आएगी, सॉरी, वो 1 ही रहेगी, वो 1 से ज्यादा नहीं होगी, वो 1 से कम नहीं होगी। जैसे ही वो हमने अभी बोला मैंने आपको कि जो इनका डिस्टेंस है, स्प्लिटिंग डिस्टेंस, वो 10 किलोमीटर या 10 सेंटीमीटर का है, तो वो 10 सेंटीमीटर ही रहेगा। इधर इट 7+3, इधर इट इज 5+5, इधर इट इज 6+4, तो रहेगा वो 10 ही। ठीक है, तो दैट स्प्लिटिंग डिस्टेंस शुड बी सेम, और उसको हम डेल्टा नॉट को ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जो मोस्टली हमारे पास जितने भी कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे उनकी शेप है ना वो ऑक्टाहेड्रल ही आती है। राइट, स्टार डाल के नेक्स्ट एक लाइन और लिखो। The separation between orbitals, the separation between orbitals is called, between orbitals is called crystal field splitting, is called crystal field splitting। ठीक है, मीन्स इस सेपरेशन, दिस सेपरेशन डिस्टेंस, इस पूरे को हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं। राइट,
एनी डाउट अप टू हियर? आगे चले। नाउ नेक्स्ट इज क्रिस्टल फ्लेट स्प्लिटिंग में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि जो लिगेंड्स हैं दैट अप्रोच टू टू काइंड्स ऑफ फॉर्म, मतलब दो तरह के लिगेंड्स हैं जो इसमें प्रेजेंट होते हैं। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एक होते हैं वीक फील्ड लिगेंड। राइट, मैं इसको इस तरीके से लिखती हूँ। वन इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, FL लिख रही हूँ, एंड अनदर इज वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, अब जो कुछ चीजें आपको मैं यहाँ पे बताऊंगी आपने उनका ध्यान रखना है। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे उनका जो डिस्टेंस होगा, उनकी जो स्प्लिटिंग होगी वो ग्रेटर होगी। कैसे होगी, क्यों होगी, ये हम जब एग्जाम्पल्स करेंगे तो हमें वहां पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इनकी जो स्प्लिटिंग होगी वो ग्रेटर होगी, या फिर आप बोल सकते जैसे मैंने अभी आपको बोला कि वो दो लेवल्स में जंप करेंगे। ठीक है, तो इनका जो डिस्टेंस होगा ये ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब कि हाई जंप करेंगे, ये ग्रेटर स्प्लिटिंग होगी इनमें। वेरएस जो वीक फील्ड लिगेंड्स हैं उनकी जो स्प्लिटिंग होगी वो कम होगी, वो ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, मतलब वो ज्यादा दूर तक एक दूसरे से, 3 ऑर्बिटल्स एंड 2 ऑर्बिटल्स, वो ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में लोअर एनर्जी लेवल एंड हायर एनर्जी लेवल में जो डिफरेंस होगा, लेट इट बी, वो 1 होगा। राइट, एंड वीक फील्ड लिगेंड्स में बात करें कि अगर हम वीक फील्ड लिगेंड अप्लाई कर रहे हैं तो डिफरेंस बिटवीन लोअर एनर्जी लेवल एंड हायर एनर्जी लेवल, और यू कैन से बिटवीन 3 ऑर्बिटल्स एंड 2 ऑर्बिटल्स ऑफ डी इज 0.5। कम हो गया, वो 1 से कम है। 0.7 हो सकता है, 0.8 हो सकता है, मतलब वो 1 से कम है। ठीक है, कि वो एक दूसरे की जो उनकी दोनों की सेपरेशन होगी वो कम होगी इन वीक फील्ड लिगेंड्स, वेयर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में जो सेपरेशन होगी वो ज्यादा होगी। अंडरस्टूड? वीक फील्ड लिगेंड जो होंगे दैट कंटेन्स द हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। आगे समझाऊंगी आपको ये सारा। दे कंटेन्स द हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, whereas जो strong field ligands हैं they contain low spin complexes. Right? So these are the two basic things जो आपको रिमेम्बर रखनी है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में जो स्प्लिटिंग होती है वो ज्यादा होती है, वीक फील्ड में कम होती है, एंड जो लो स्पिन होंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड में, एंड वीक फील्ड लिगेंड में जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो हाई स्पिन होंगे। ये दोनों चीजें, ये पूरा कंसेप्ट है, हम यूज करेंगे आगे जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। बट बिफोर दैट हमने ये पता करना है कि कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं और कौन से वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं। ठीक है, वो हमने पढ़ना है, और उसकी पूरी एक
सीरीज बनती है, जैसे आपने 10th क्लास में रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी हुई है, आपको पता है कि हाई रिएक्टिव मेटल्स कौन सी होती हैं, लो रिएक्टिव मेटल्स कौन सी होती हैं, और सेंटर में हाइड्रोजन होता है जो इनको डिवाइड करता है, राइट। वैसे ही यहाँ पे हमारे पास आती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। This series divides or you can say tells us the separation between weak field ligand and strong field ligand. अगर आप इसकी जनरल डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, राइट डाउन द अरेंजमेंट of ligands from weak field ligand, मैं WFL लिख रही हूँ, ठीक है, आप पूरा लिख लेना, weak field ligand to SFL, strong field ligands, right। so इस अरेंजमेंट को हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। ये सीरीज मैं अभी आपको लिख के दिखाऊंगी। डन, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो मैंने अभी आपको बताया था, तो हम वो सीरीज लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है आयोडाइड, दैट इज I नेगेटिव, राइट। देन Br नेगेटिव, आप अपनी नोटबुक्स पे लिखो इसको, SCN दैट इज थायोसाइनेट, Cl नेगेटिव, S2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, F नेगेटिव, OH नेगेटिव, OX2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव एंड सेंटर इज वाटर। यहाँ पे सेंटर में वाटर आता है, जैसे रिएक्टिविटी सीरीज में सेंटर में हाइड्रोजन आता था, यहाँ पे वाटर आता है। NCS नेगेटिव, EDTA 4 नेगेटिव, इथाइलिन डायमीन वाला। pyridine, pyridine है जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अमोनिया ही होता है, न्यूट्रल कंपाउंड में होता है। देन EN डाई फिनाइल DIPY, देन O ऑर्थोफिनाइल, देन NO2 2 negative, right, NO2 2 negative, then cyanide CN negative, then CO, right। ये सारे हमारे पास जो लिगेंड्स हैं दे आर स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड्स। अब देखो स्टार्टिंग होती है इसकी, मतलब कि आयोडाइड, ब्रोमाइड, ये सारे स्टार्टिंग से हैं, दीज आर वीक फील्ड लिगेंड्स, ठीक है। एंड इट मीन्स ये जो लिगेंड्स हुए दीज आर द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। तो इस तरीके से ये आपको सीरीज लर्न करनी पड़ेगी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एक थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, जितने भी आपके पास यस क्या बोल रहे प्रमिल? यस प्रेजेंट है। जितने भी आपके पास हेलोजन्स होते हैं, जैसे आयोडीन, ब्रोमीन देख लो, क्लोरीन देख लो, वो ज्यादातर फ्लोरीन, ये सारे ज्यादातर वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं, राइट। एंड वाटर को भी मोस्टली टेकन एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। और ये ग्रेटर स्प्लिटिंग करेगा, इट मीन्स जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होंगे वो ग्रेटर स्प्लिटिंग करेंगे, जो वीक फील्ड लिगेंड्स होंगे वो लेस स्प्लिटिंग कॉज करेंगे, राइट। तो आप याद रख सकते हो ये सीरीज को। वैसे
तीन चार कंपाउंड्स ही होते हैं जो मेन हर कंपाउंड में ज्यादातर साइनाइड होता है या फ्लोरीन होता है जो रेपिटेटिव पे आते हैं। ठीक है, जैसे आप प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चंस की आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाता है कि वीक कौन से हैं स्ट्रॉन्ग कौन से हैं, राइट। डन। क्लियर कर दूं? नेक्स्ट इज डी ट्रांजिशंस। डी ट्रांजिशंस। डी ट्रांजिशन देखो बच्चा क्या होता है, इससे पहले आप एक टर्म लिख लो अपनी नोटबुक पे साइड पे, D4 कम्प्लेक्स। राइट डाउन D4 कम्प्लेक्स। D4 कम्प्लेक्स मतलब कि when there is a 4 number of electrons present in the d orbital, इसे हम D4 कम्प्लेक्स बोलते हैं। when there is a 4 electrons present in the d orbital, then it is called as a D4 complex. Okay, wait. नाउ आगे हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि वीक फील्ड लिगेंड्स एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है वो कैसे होती है। ठीक है, आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे मैंने आपको पहले कम्प्लेक्सेस बना के दिखाए हैं। अच्छा, आप एरोज रहने ही दो, यू विल गेट कंफ्यूज। क्या करोगे आप, देखो ये एनर्जी लेवल्स ड्रॉ करेंगे हम, सिमिलर लाइक दैट, ऐसे। ठीक है, एक तरफ मैं बात करूंगी वीक फील्ड लिगेंड के लिए, एक तरफ हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए। ठीक है, तो वैसे जैसा मैंने आपको बताया ही है कि क्या होता है हमारे पास जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं वो लोअर एनर्जी लेवल पे होते हैं। एंड कीप इन माइंड ये मेरे पास स्टाइलस पेन से ये बनते ही नहीं है, ज्वाइन नहीं होते। यहाँ पे बड़े बड़े बनाऊंगी तो ज्वाइन हो रही है, ज्वाइन होके बनाने हैं आपने। ठीक है, तो वीक फील्ड लिगेंड में 3 नीचे है एंड 2 ऊपर है, यहाँ पे भी सेम है। ठीक है, एंड 2 ऑर्बिटल्स ऊपर होते हैं, राइट। तो व्हाट विल हैपन हियर फॉर, मान लो आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब कि डी ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो वीक फील्ड लिगेंड में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो ये स्प्लिटिंग होती है ये लेस होती है, वेयर एज इनमें जो स्प्लिटिंग होती है वो मोर होती है, राइट। 4 इलेक्ट्रॉन्स ने क्या करना है, इनमें जाना है, तो क्या करेंगे ये देखो, 1 फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं डी ब्लॉक के लिए। ठीक है, तो आप इनमें फिलिंग करते हो, तो कैसे फिलिंग करते हो, 1 2 3 4 5, देन कम टू अगेन फर्स्ट ऑर्बिटल 6 7 8 9 10, राइट। ऐसे फिलिंग करते हो, ऐसे ही हमने यहाँ पे फिलिंग करनी है कि हमने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है हेयर 1 2 3, 4th इलेक्ट्रॉन चला जाएगा ऊपर। देखो इस केस में इन अ वीक फील्ड लिगेंड जो 4th इलेक्ट्रॉन है दैट विल जंप टू द हायर एनर्जी लेवल, दिस इज हायर एनर्जी लेवल, और यू कैन से इट इज T2G, दिस इज EG, राइट। इलेक्ट्रॉन विल जंप टू द हायर एनर्जी लेवल इन अ वीक फील्ड लिगेंड। क्यों, क्योंकि इनके बीच में जो स्प्लिटिंग है वो कम है। अगर मैं आपको बोलूं आपको एक जंप करना है, तो जंप आपको छोटा सा जंप करना है तो आप आराम से कर लोगे। अगर मैं आपको बोलूं आपको हाई जंप करना है, बड़ा जंप करना है, इट विल डिफिकल्टी फॉर यू, है ना। तो वैसे ये स्मॉल जंप है,
बिकॉज यहाँ पे जो स्प्लिटिंग है, यहाँ पे जो डेल्टा नॉट है, जो ऑर्थो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वो कम है, राइट। सो दिस इज द, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की जो जंपिंग होती है वीक फील्ड लिगेंड में, क्यों होती है? क्योंकि इनमें डिस्टेंस सेपरेशन है वो कम है, ठीक है। डिस्टेंस सेपरेशन कम है तो इनकी जो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस क्या है वो हाई है। ये मैंने आपको ऑलरेडी डिफरेंस में बताया था कि वीक फील्ड लिगेंड कंटेन्स अ हाई स्पिन, बड़ी जल्दी से घूमेंगे ये, आपको किया होगा, स्पिनिंग की थी हमने +1 में, ठीक है। इनको बोलते हैं हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, क्लियर। तो जैसे ही हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरफ जाते हैं तो व्हाट विल हैपन हियर, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे शिफ्ट करवाना है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है, यहाँ पे जो स्प्लिटिंग है दैट इज मोर बिटवीन द T2G एंड EG, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 एंड 4th विल फिल हियर, ऊपर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? बिकॉज इसमें जो स्प्लिटिंग है वो ज्यादा है, so it is a strong field ligand and electron cannot jump to the higher energy level. So here force pairing takes place. Understood? Any doubt? Okay, अब हम करेंगे, yes, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, हाँ जी, हाँ जी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे। अच्छा, एक चीज और बता दूं आपको मैं, यहाँ पे एक टर्म है पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी मतलब कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 1 2 3 हो रहे हैं, मतलब जा रही हैं या जंप कर रही है नेक्स्ट लेवल पे, उनके बीच में जो एनर्जी है वो कितनी हो रही है। देखो यहाँ पे आपको 2 कंडीशंस वैसे याद रखनी है कि अगर आपके पास जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है दैट इज लेसर देन द पेयरिंग एनर्जी, देन आप यहाँ पे वैसे आपके पास कंडीशन आ जाती है कि ये किस केस में होगा, वीक फील्ड लिगेंड में। इट मींस weak field ligands have higher pairing energy and less in octahedral complexes, ठीक है। whereas अगर octahedral complex greater है than the pairing, तो ये वाले कौन से होंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। हाँ, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और ये बोल सकते हो लो स्पिन हो गया या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोलो। तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो लो स्पिन वाले हैं, है ना, और जो वीक फील्ड वाले हैं वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हैं। तो ये भी आपको एज अ एमसीक्यू या 1 मार्क में पूछा जा सकता है, दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन अ जनरल नॉलेज, ठीक है। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आप इसमें पेयरिंग करके बताइए या फिर बताइए कि जो साइनाइड है, ठीक है, यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं दैट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या फिर वीक फील्ड लिगेंड है। अगर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो किस तरह से अपनी पेयरिंग शो करेगा, ठीक है। आपको इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता लग गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है मतलब कि इसके इलेक्ट्रॉन्स है वो जंप नहीं करेंगे, राइट, वो क्या करेंगे, नीचे ही लोअर एनर्जी लेवल पे ही पेयरिंग करेंगे, राइट। तो काम वही करना है, सबसे पहले हमने जैसे वैलेंस बैंड थ्योरी में किया था, सबसे पहले आयरन, यू नो दैट इट इज 26, तो क्या आ जाएगी 3d6 4s2 एंड Fe3+, अगर आप यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो 3 आएगी, तो ये बन जाएगा 3d5, ठीक है। अगेन वही चीज आप यहाँ पे क्या करोगे, आप ड्रॉ करोगे
इसको स्ट्रक्चर को जो भी पीछे करते आए हो, आप यहाँ पे 5 ब्लॉक्स बनाओगे, 3 4 5, ठीक है। 3 नीचे आ जाएंगे एंड 2 ऊपर, अगेन डू हियर T2G एंड EG, ओके। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे हमने जैसे इसको फिल करना है। जो हमारे पास टोटल D5 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमने यहाँ पे बताने हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये ऐसे है, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, राइट। अब हमने करना क्या है, हमने इन 5 इलेक्ट्रॉन्स को आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, कि हमने यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स को, दिस इज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन फॉर F, यू कैन से 3D5 ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, कि हमने इन 5 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है इनटू द लोअर एनर्जी लेवल एंड इनटू द हायर एनर्जी लेवल, ठीक है। तो क्या होगा, 1 2 3 एंड 4th एंड 5th, ठीक है, यही जाएगा, क्योंकि आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता है कि जो साइनाइड है दैट इज अ, क्या है ये, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इट मीन्स के इसमें इतनी एनर्जी नहीं है कि दैट इलेक्ट्रॉन कैन जंप टू द हायर एनर्जी लेवल, ठीक है, अंडरस्टूड। तो यहां पे बन गई है फोर्स पेयरिंग। वाटर के बाद, NO2 के बाद, नो 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 नो, वाटर के बाद वाले जो है ना वो सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड है, मतलब कि ऐसे है ना, जैसे हम पीएच स्केल करते हैं, वेरी वेरी है ना, थोड़ा मतलब वाटर भी स्ट्रॉन्ग फील्ड में ही आता है, लाइक बोल सकते हो कि हाँ जी स्ट्रॉन्ग है बट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेस स्ट्रॉन्ग है, देन वेरी स्ट्रॉन्ग, देन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो जैसे जैसे सीरीज नीचे आती जाती है तो वेरी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो CnNO2 Cu ज्यादातर ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और मोस्टली आपको ज्यादातर क्वेश्चन यही होते हैं, ठीक है। एंड वीक में आपको आ जाएगा, मतलब जितने भी हैलोजन्स होंगे वो वीक फील्ड लिगेंड्स में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको वही चीजें बतानी है। सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि इसका नेचर क्या है, दैट हैज अ पैरामैग्नेटिक इन नेचर। क्यों पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख दोगे कि Cn इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दो इट इज अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इज इट अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। थर्ड थिंग आपको यहाँ पे जो निकालनी होती है दैट इज द मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट आई थिंक ये भी आज +1 में की हुई है सबने, जब हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की थी, याद है किसी को, एनीबॉडी? एनीबॉडी, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला ये होता है, मैग्नेटिक मोमेंट -1 नहीं होती, इट्स n√n+2 ये होता है, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट को हम m से डिनोट करते हैं और जो उसकी यूनिट जो भी हमारा आंसर आएगा, बोहर मैग्नेट्रॉन जैसे हम करते हैं तो bm इसकी होती है, ठीक है। बोहर मैग्नेट्रॉन इसकी जो ऐसा यूनिट होती है, ठीक है, तो इट इज अ bm, हमने पीछे लिखना होता है जो इसका आंसर आएगा। नाउ व्हाट इज द n हियर, n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कि यहाँ पे हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, राइट। सो द वैल्यू ऑफ n हियर इज 1 1+2 √all, अंडरस्टूड। तो वो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट की। किसी को डाउट कोई? क्लियर? क्लियर, ओके। लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने यहाँ पे करनी है, वो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती है। देखो वो आप कैसे लिखोगे,
फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आयरन के लिए, ठीक है, तो Fe3+, ठीक है, इसकी जो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने आए हैं जब हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर ली, तो इट्स D5, राइट। T2G एंड EG ये लिखना है, मैं इरेज कर देती हूँ यहां से, ठीक है, T2G एंड EG लिखना है। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हुए हैं, 5 के 5, है ना। EG में कोई नहीं गया तो 0, तो लास्ट में आपको ये चीज लिखनी है। दिस इज द वे टू राइट द, एक तरह से कॉन्फ़िगरेशन है जो आपको इसकी लिखनी है। ये आपको 1 मार्क में अलग से भी आ सकती है, या फिर आपको ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी करने के बाद नीचे लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल अभी हम करेंगे एक वीक फील्ड लिगेंड की भी, तो उसमें हमारे पास EG में भी कोई ना कोई वैल्यू है वो जंप होके जाएगी, तो हम पावर में EG की वैल्यू भी लिखेंगे। अंडरस्टूड? सो दिस इज द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का, जहां पे हमने क्या यूज किया है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। नाउ हम वीक फील्ड लिगेंड यूज करते हैं। मैं इसको रब कर दूं, क्लियर कर दूं। टेकिंग अनदर एग्जांपल, कोबाल्ट F6 it's 3 नेगेटिव, ठीक है। सो कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 3+ होगा, तो इट मींस जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, इट इज 3D7 4s2 एंड इट विल बिकम 3D6, राइट। 3D6 है ना। तो अब यहां पे हमने क्या करना है, वही चीज आप इसके जितने भी आपको मैंने बताया लेबलिंग है वो आप अब कर लेना, उसी मेथड से करना है जैसे फर्स्ट में बताया है। यहाँ पे आप पहले 5 इलेक्ट्रॉन्स 3 4 5 लिख लोगे, ठीक है। हाँ, बस अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, फोर्स पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है। तो 1 2 3 कैसे होगा, 4 5 एंड 6 वापस से यहाँ पे, ठीक है, 4 5 6 वापस से फर्स्ट ऑर्बिटल में, सेम वैसे ही जैसे हम फिलिंग करते हैं d ऑर्बिटल में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, वीक फील्ड लिगेंड है तो इट इज अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितने हो गए हैं, 4, तो कितना आ जाएगा n में 4 प्लस अंडर रूट, सॉरी 4 4 प्लस 2, ठीक है, तो ये पूरे रूट में चला जाएगा, वही मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट जो इंपॉर्टेंट चीज आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है वो आप कैसे लिखोगे, कोबाल्ट 3+ D6, ठीक है, T2G EG, T2G में कितने हैं 4 एंड EG में 2, राइट। मैग्नेटिक मोमेंट N, वेट, हाँ जी +2, N के N में हम पुट करेंगे ना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यहाँ पे 4 हैं, ठीक है ना, N की वैल्यू 4 है, इट इज अ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो वहां पे आपके पास रूट निकालना पड़ेगा आपको, वहां पे पॉइंट में आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट मतलब मोस्टली अगर आपको निकालने के लिए बोला होगा तब आपने निकालनी है, अदरवाइज आप नहीं बोला तो नहीं भी निकालोगे, ठीक है। सो दिस इज द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड वी आर एंड विद दिस चैप्टर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है।